सूत जी कहते हैं परीक्षित के जन्म की कथा को बताना मैं बहुत आवश्यक नहीं समझता, फिर भी मैं कहूंगा। राजा परीक्षित राजकुमार हैं, राजा हैं, पांडवों के वंशज हैं, पांडवों के पौत्र हैं, इसलिए उनके जन्म की कथा को बताना कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा। बोले आवश्यक नहीं है तो मत कहो। बोले नहीं, कहना इसलिए जरूरी है कि बक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षित के जन्म की कथा में इसलिए बताना चाहता हूं कि परीक्षित के जन्म की कथा से श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है, और जिस भक्त की कथा से, जिस प्रेमी की कथा से परमात्मा की कथा उदित होती हो, उस भक्त की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कौरव पांडवों का युद्ध प्रायः पूर्ण हो चला था। अंतिम युद्ध चलना था दुर्योधन और भीमसेन का, और भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। हर चीज की मर्यादा होती है, हर चीज के एक नियम होते हैं। अनुष्ठान का भी एक नियम है, कथा का भी एक नियम है, प्रवचन का एक नियम है, यज्ञ का एक नियम है, ऐसे युद्ध का भी नियम होता है। और युद्ध का नियम यह है कि गदा युद्ध में कट्टी से नीचे गदा का प्रहार करना मना है, और दुर्योधन ने उनकी जंघा पर प्रहार कर दिया, भीमसेन ने। क्यों? महाभारत में तो लिखा है कि बलराम जी वहां पे आए और उन्होंने विरोध किया, ये तुमने क्यों किया? कृष्ण बोले नहीं। जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करने लगा, उस समय दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर इशारा करके कहा था कि तुम यहां बैठो। अपनी जंघा पर बैठने का इशारा किया। उसी समय भीमसेन ने कहा था, चिंता मत करो दुर्योधन, समय आने दो, यहां पर द्रौपदी नहीं भीम की गदा बैठेगी, और वो गदा ऐसी बैठेगी कि फिर कभी तुम बिठाने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है भीम ने। दुर्योधन रंगभूमि में पड़े हैं, एक एक पल अपनी मौत का गिन रहे हैं। द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा, क्योंकि द्रोणाचार्य को भी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने मार दिया, इसलिए उस बच्चे के मन में भी बड़ा रोष है। दुर्योधन से आकर के पूछा अश्वत्थामा ने, मित्र तुम्हारी हालत किसने की? दुर्योधन बोला, मैंने जीवन में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा गुरुपुत्र, आज दोगे? बोले हां बताओ। बोले कैसे भी पांचों पांडवों को मार दो। पांचों पांडवों को मार दोगे तो मुझे लगेगा कि मैं अब चैन से मर सकता हूं। जो दुष्ट होते हैं ना, वो अपनी दुष्टता मरते दम तक नहीं छोड़ते, और जो सज्जन होते हैं ना, वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सज्जनता को जाने नहीं देते। दुर्योधन से बोले, भाई जी आप चिंता मत करो, आज की रात्रि में पांचों पांडव खत्म, ये ब्राह्मण का वचन है, द्रोणाचार्य नंदन का वचन है। प्रजा को राखे साइया, मार सकहि न कोई, बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो। अच्छा, मैदान में तो युद्ध चल रहा है, और मैदान के एक तरफ कुछ टेंट वेंट लगे हुए हैं, वीरों के रुकने के आवास हैं, पांडवों की झोंपड़ी भी उधर ही बनी है। दिन में युद्ध करते, रात को उसमें विश्राम। आज पांडव लोग उसी पर्णकुटी में शयन कर रहे हैं। या तो राजाएं, महल भी बना होगा टेंट का, और टेंट के तो ऐसे ऐसे महल बनते हैं कि पूछो मत। पांडव सो रहे हैं, महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहीं सो रहे हैं।
पौष का महीना है। महाभारत का युद्ध आधे से ज्यादा पौष महीना में हुआ। मार्गशीर्ष महीना की एकादशी को महाभारत का अलग जगह। भगवान ने गीता जयंती के दिन गीतोपदेश किया और उस गीतोपदेश में जो भी समय लगा उसके बाद 18 दिन तक युद्ध चला, तो आधा पौष निकल गया। पौष के महीना में जो ठंडी पड़ती है आप लोग सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, पौष का महीना, रात्रि का समय, साए साए करके ठंडी हवा चल रही है। रात के 12 बजे होंगे, अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा जिस कक्ष में पांडव लोग और हम लोग सो रहे हैं उसका जो मेन गेट थोड़ी दूर बना है, उस गेट पर कोई खड़ा है, पीला वस्त्र पहना है और वो पीतांबरी भी धोती हिल रही है हवा से। अर्जुन का कौन है? छड़ी लेकर दरबान की तरह खड़ा है। अर्जुन तुरंत कक्ष से निकल करके आए तो देखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वहां पर दरबान बन के खड़े। अर्जुन को बाप रे ये क्या हो रहा है? पास में आकर के बोले द्वारिकाधीश, गोपाल जी इतनी रात निकल गई, आप क्या कर रहे हैं यहां इस खुले मैदान में, इतनी ठंडी में साए साए करती हवा के बीच आप कर क्या रहे हैं यहां? अभी तक आप सोए नहीं? कन्हैया बोले तुम्हें नींद आती है क्या? अर्जुन बोले जीवन की बागडोर आपको सौंप दी तो हम तो ठंड पट्टा सोएंगे, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है, तुम विश्वास करके तो देखो वो कैसे निभाएगा। भगवान जानते हैं कि अश्वत्थामा आने वाला है, दुर्योधन को वचन दे के आया है कि आज 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। और अश्वत्थामा चिरंजीवी और है, हमारे यहां 5 चिरंजीवी हैं, उसमें पहला नाम इसी का। 5 चिरंजीवी ऐसे हैं, सप्त चिरंजीवी 7। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, राजा बलि, भगवान वेदव्यास, श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज और फरसे वाले बाबा श्री परशुराम जी महाराज। ये 7 चिरंजीवी हैं, मरते कभी नहीं है। नो, जब इनको पता चलता है सतयुग आ गया तो फिर युवा बन के प्रकट हो जाते हैं, ये बूढ़े होते ही नहीं। उसमें भी पहला नाम अश्वत्थामा का है और वो मारने आ रहा है पांडवों को। कन्हैया ने सोचा ठीक नहीं है, पांडवों से बोले मेरा मन करता है तुम लोग यहां से उठो, जल्दी करो जल्दी करो। पांडव जाने लगे। पांडवों ने द्रौपदी के 5 बच्चे वहां सो रहे थे, उनसे कहा भाई तुम लोग भी चलो। बच्चे क्या युवान थे ये भी, सोते रह गए। जैसे हम कल एक कथा बता रहे थे ना, हमारे जो बेंजू बजाते हैं ना, बनवारी जी नाम है इनका, कल हम कह रहे थे ना अमेरिका की यात्रा में मैंने सोचा इनको ले चलें 2 को, कम से कम और तो वहां मिल जाते। 7 बजे एम्बेसी खुलती है, ये गए ही नहीं। बताओ मुश्किल से तारीख मिलती है, सोते रह गए, नहीं गए। आज मेरी उस कथा की छोटी सी क्लिप को किसी ने लिख के भेजा, बोले जय जय सोते रह गए, नहीं गए। नहीं, मैंने इंद्रेश के लिए नहीं कहा, वो तो टाइम के बड़े पंचवल हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इंद्रेश का पिता हूं। इतना नम्र, इतना विनयी, इतना आज्ञाकारी, इतने परिश्रमी, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, विद्वानों के प्रति इतना आदर का भाव, माता पिता की आज्ञा पालन में इतनी उनकी प्रवृत्ति,
संत का आदेश हो जाए तो उसमें जाएं और टाइम से पहले पहुंचे। इंद्रेश तो यूएस से तब गए थे, मेरे संग जब बहुत छोटे थे, 4 साल के, तब गए। उसकी माँ भी थी, वो भी थे। और बाद में तो अमेरिका में इंद्रेश ने कई कथाएं भी की हैं। इस बार भी वो 2 दिन के लिए कनाडा और 2-3 दिन के लिए अमेरिका जाएंगे। वो तो महाराज सवेरे 7 बजे जाना है तो कहो तो रात में ही दिल्ली जाके रुक जाए। आज सवेरे 3 बजे इंद्रेश आए बाहर से। कोई संत महापुरुष है, उनके जन्मदिन में उनको जाना था। कल गए, वहां जाके प्रवचन किया, महापुरुषों का आशीर्वाद लिया। रात कोई 10 बजे चल दी है, सवेरे 3 बजे पहुंचे और अभी अभी निकल गए। भुवनेश्वर का फ्लाइट पकड़ना है 6 बजे का। कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो वापस आ रही है, उसमें वहां के जो राजा हैं गजपति, उनके साथ में थोड़ा सा कार्यक्रम है। फिर हमारे गुरु स्थान में जाके महापुरुषों को प्रणाम करके, और परसों से तो उनका कार्यक्रम है इंद्रेश का यहाँ पे। सवेरे के सत्र में श्री वैष्णव दीक्षा का कार्यक्रम, और थोड़ी देर रोज का प्रवचन भी होगा सवेरे। 3-4 दिन का सत्र उनका है, 25, 26, 27, 28, ऐसी मुझे सूचना है। और मैं कह रहा था कि ये भगवान की कृपा है कि बहुत नम्र है। और हमारे बनवारी जी, ये तो महाराज ब्रजवासी नहीं गए, अमेरिका यहीं पे आ जाओ हमारे यहाँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारे हो वो नंद बाबा की आन। ऐसे ही वो द्रौपदी के बेटा सोते ही रह गए, गए ही नहीं। भगवान ने कहा चलो मत जा। अश्वत्थामा रात्रि में उठ आया महाराज 12:30-1 बजे। पांडवों को तो कृष्ण ले गए। अब द्रौपदी के वो 5 बच्चे वहीं सोते रह गए, अंधेरे का समय। अश्वत्थामा ने उन्हीं को पांडव समझ लिया, 5 का सिर कलम कर दिया। 5 का सिर कलम कर दिया, सिर रख के ले गए। दुर्योधन के पास जाकर के बोले अंधेरी रात्रि में ही, भैया जी हो गया काम। अरे क्या बता, ब्राह्मण का बेटा हूं, देख लो, मैंने कहा था चोटी पकड़ के कहता हूं 5 खत्म। दुर्योधन बोला हो भले आदमी, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गाजर मूली काट के आया क्या है? पांडवों को मारना इतना सहज है क्या? प्रकाश में जाकर के देखा, मुझे मालूम था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, हमको तो बच्चे समझते हैं ना सब। ये देखिए, और जैसे प्रकाश में जाकर के देखा, दुर्योधन बोला अरे पगले, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं। और ये अंधेरा था, उधर ही थे, ये भी इतने ही तगड़े बगड़े था। दुर्योधन बोला तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अरे कम से कम ये 5 बेटे रहते तो हमारा वंश आगे तो चलता। बाद में तो दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, प्राण निकल गया, मर गया। परमाता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान। द्रौपदी बहुत रोई। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मार दिया? द्रौपदी की करुण क्रंदन अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठा करके कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाले पापी अश्वत्थामा का हम उसको दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। अश्वत्थामा भागा। अर्जुन पीछे पीछे रथ पर सवार होकर दौड़ रहे हैं और रथ चला रहे हैं कृष्ण। अपने जीवन के रथ का सारथी तुम कृष्ण को बनाओ। अपने जीवन के रथ की बागडोर गोविंद के हाथ में सौंपो। वो रथ कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, सही रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसको चलाने वाला योगेश्वर कृष्ण है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा, ये तो मुझे मार देगा। अश्वत्थामा डर गया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जानते हो ब्रह्मास्त्र किसको कहते हैं? आजकल जिसको बोलते हैं ना परमाणु अस्त्र, वही ब्रह्मास्त्र है।
हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। ब्रह्मास्त्र से बड़ा खतरनाक कोई अस्त्र नहीं होता। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आते देखा, अरे कन्हैया, ये क्या किया इस पागल ने, ब्रह्मास्त्र ना दिया। भगवान बोले डरो नहीं, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। मैं टीवी में देख रहा था, आजकल परमाणु अस्त्र जगह जगह बन गए। अमेरिका उसकी काट में अब अस्त्र बना रहे हैं। कोई परमाणु अस्त्र चला दे तो हम उसको आकाश में फ्यूज कैसे उड़ा दें उसका, अब इस चिंता में लोग हैं। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका ब्रह्मास्त्र होता है। पता चल जाए कि काले नाग ने डस दिया है, जहर चढ़ रहा है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ। ये झाड़ फूंक वाले तो कुछ करते वरते नहीं, आदमी मर ही जाता है कन्फर्म में। हाँ, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे कि इसको नाग ने डस लिया, तो डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगाता है और दोनों भी टकरा कर जहर उतर जाता है। देखो आप तकनीकी। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकरा के शांत होके गिर पड़े, उसके सिर के केस को पकड़ करके लेके खींच करके आए। देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला ये पापी अश्वत्थामा, इसको मृत्युदंड तो हम देंगे, पर तुम बताओ कैसे मारेंगे। द्रौपदी ने कहा मत मारो। मैंने कहा था ना, जो सज्जन होते हैं, सत्संगी होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं, वो अपने हितैषी के भाव को समझते हैं। अर्जुन से बोली मत मार। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण का बालक है, पंडित जी का बेटा है, द्रोणाचार्य जी का इकलौता बेटा है, छोड़ दो। क्या बोलो ये तुम, इसको छोड़ दे हैं? जिसने 5 बच्चे मार दिए, तुम्हारे सोते हुए युवा पराक्रमी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तुम जानती हो, सोते हुए को मारना, निरपराध को मारना कितना बड़ा पाप। और तुम कहते हो छोड़ दें? आज छोड़ देंगे, कल किसी और के बच्चे मारेगा, इसको दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलेगा, पर तुम बताओ कैसे मारें। द्रौपदी बोली इसको मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन बोले क्या? कि इसको मारने से मेरे 5 बच्चे यदि जीवित हो सकते हैं तो इसको मार दो, पर मैं जानती हूं उसके मारने के बावजूद मेरे बच्चे जीवित तो नहीं हो सकते। फिर एक ब्राह्मण के पुत्र को मारकर ब्रह्म हत्या मोल क्यों लेना चाहते हो? मत मारो। कम से कम मुझे ये संतोष तो है, मेरे 5 बेटे मारे गए पर मेरे पति तो सब सुरक्षित हैं। इसकी मां की दर्द भरी वेदना को समझो। इसकी मां के पति को मेरे ही भाई ने युद्ध में मार दिया। द्रोणाचार्य जी का कत्ल किया था द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने। इसकी मां क्या सोचेगी? पति तो युद्ध में मर गया, इकलौता बेटा है, इसको तुम मार दो। 5 बच्चे जीवित हो सकते हो, मार दो, पर ऐसा नहीं होगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, यही प्रॉब्लम है। 2, 4, 5, 10 किलो पानी तो इनके यहीं भरा रहता है, जरा सी कोई बात आवे टप 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 आंसू। और द्रौपदी को तो महाभारत में दया बोला गया है। युधिष्ठिर हैं धर्मराज, अर्जुन हैं साक्षात इंद्र के अंश, भीमसेन हैं साक्षात पवन, नकुल सहदेव हैं अश्विनी कुमार,
इन पांचों की पत्नी का नाम है दया। धर्म के साथ में यदि दया नहीं होगी भाई जी, तो धर्म के नाम पर हम लोग कभी कभी हिंसा कर देंगे, हो जाती है। कभी कभी धर्म के नाम पर बलि हो जाती है। दया। इंद्र जो हैं ये निपुणता के धनी हैं, वहां भी दया चाहिए। कभी कभी आदमी बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत ऊंचाई पर जाता है, तो अभिमान आने का खतरा है। यदि दया साथ में रहेगी तो अहंकार नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। फिर भीमसेन ये बल है, यदि बल के साथ में दया नहीं होगी तो निर्बलों को मारेंगे। बहुत बलवान आदमी है, ऐसे चल रहे हैं, इधर यहाँ तो आदमी बोला क्या है साहब? बोले हम इधर से निकल रहे हैं, हमको देख के प्रणाम क्यों नहीं किया? खामा ही खा। तू समझता नहीं है, ये भारत केसरी है, बहुत बड़े पहलवान है, अब मुंडी मरोड़ देंगे 1 मिनट में। जोहार करना चाहिए। तो बल के साथ में यदि दया नहीं होगी तो बल भी काम गड़बड़ करेगा कि नहीं, बताओ। और नकुल जो हैं वो बड़े सुंदर हैं, सुंदरता के साथ में भी दया चाहिए, नहीं तो जो सुंदर है दूसरे को कुछ समझेगा ही नहीं। और सहदेव जो हैं वो गणित विद्या के बड़े पारंगत विद्वान हैं। मैंने तो महाभारत में सुना है, पढ़ा है कि रथ में यदि चल रहे हैं सहदेव और सामने कोई वृक्ष है, तो चलते चलते वो बता देते हैं इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, कितने फूल हैं। इतनी गणित विद्या के पारंगत विद्वान हैं। विद्वत्ता में भी यदि दया नहीं होगी तो दुनिया से शास्त्रार्थ करते फिरेंगे। आजकल भी हम लोग देखते हैं, अरे कथा कर रहे हैं, जरा से भाव में कोई शब्द निकल जाओ, महाराज पूछो मत, ऐसे ऐसे प्रकट हो जाते हैं। आजकल वो सोशल मीडिया वीडियो, जाना आना तो कहीं है नहीं, घर में बना लो वीडियो, और कुछ भी बक देते हैं। हाँ हम उनके वंशज हैं, हम उनके न्यों हैं, हम उनके न्यों। अरे तो चाटो उस वंश को भाई, उनके वंशज होने से तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उन जैसी श्रेष्ठता अपने जीवन में लाओ। कई लोग तो हम वंशज हैं इसी नाम पे खा रहे हैं, हम उनके ये, हम उनके ये, हम उनके फलाने, हम उनके ठिकाने। यू आल्सो नथिंग, तुम कुछ नहीं हो। आदमी चरित्र से श्रेष्ठ बनता है, परिश्रम से श्रेष्ठ बनता है, और जो श्रेष्ठ होता है उसकी श्रेष्ठता का दर्पण क्या है? नम्रता। कोई बात तुम नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी बुद्धि के दिवालियेपन का प्रतीक हो सकता है, उसको समझो। किसी पर कोई भी टिप्पणी केवल व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कर देते हैं, हमारे व्यूअर्स बढ़ जाए, कुछ भी बोल देते हैं। अब उनसे लड़ो, आप वीडियो बना के डालो, वीडियो खेलते हैं वीडियो खेल हो रहा है, और कमरे में बनाना है, कहीं जाना तो है नहीं, और ज्यादा कुछ दिखे, आई एम सॉरी, बात खत्म। गलत है। वैदुष्य का मापदंड शास्त्रार्थ नहीं है। उसमें भी नम्रता चाहिए, दया चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित्। दया की भावना, दया की परिभावना ये होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर से पूछा आप क्या कहते हैं, इसको मृत्युदंड दें कि नहीं? युधिष्ठिर बोले भैया धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना।
भीमसेन से पूछा तुम बताओ क्या करें, इसको दंड देना चाहिए कि नहीं। भीम ने कहा सुनो अर्जुन, तुमने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले मजले भैया ठीक कर रहे हैं, यही होना चाहिए। द्रौपदी बोली मत मारो। अच्छा भगवान वहीं खड़े थे मेरे द्वारिकाधीश। गोविंद की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, और गोविंद लीला में भी भाई जी जो ब्रज की लीला है ना वो तो कमाल है। बड़े से बड़ा काम कन्हैया ने छोटी सी उम्र में हंसी हंसी में कर दिया। छोटी सी उम्र में हंसी हंसी में बड़े बड़े काम मेरे प्रभु ने, मेरे गिरधर लाल ने किए। अब तो द्वारिकाधीश है। कन्हैया चुपचाप खड़े थे, बोले हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों बोले। बिना पूछे किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए। हाँ, और शास्त्र में लिखा है न चान न्याय न पृच्छत, यदि अन्याय से कोई पूछे फिर तो बिल्कुल मत करो, अन्याय से मत पूछो। अर्जुन का प्रभु आप बताओ न, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए को इसने मार दिया, पर ये गुरु का पुत्र है। कौरव पांडवों के शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य जी का ये पुत्र है, ब्राह्मण है। 5 बच्चों के एवज में इसको मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं, ये आप बताओ। भगवान ने जो जवाब दिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो हेमाम्नानम अन्यस्ति गर्भ संवृतम। आहा, क्या सुंदर बात है। कन्हैया बोले ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्यु दंड देना मना है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्यु दंड देना तो मना है, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना भी मना है। दोनों ही बातें, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। कोई अधम ब्राह्मण भी है तो भी मृत्यु दंड नहीं देना, और बाल हत्यारा है, आतताई है, उसको मृत्युदंड देना ही चाहिए। बधारहण, वो वध का अधिकारी है। अर्जुन, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो गलत क्यों कहेगी? मानो उसकी बात। अब युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, जो वो कहते हैं वो भी मानो। भीमसेन भी तो तुम्हारे हितैषी हैं, उनकी बात भी मानो। नकुल सहदेव लाडले हैं, वो जो कह रहे हैं तुम्हारे हित में कहेंगे वो भी मानो। और मे वच पांचाल्या मही मे वच, मैं जो कहता हूं वो भी मानो। तुम तो गीता में कह रहे थे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु की बात मानो, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन घबराए नहीं, क्योंकि श्री गोपाल जी के मुखारविंद से अर्जुन ने गीता सुनी है। भाई जी, गीता किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, नो। गीता मानव का धर्म बताने वाला ग्रंथ है। गीता संपूर्ण विश्व का ग्रंथ है, चारों वैष्णवाचार्यों का ग्रंथ है। गीता शंकराचार्य जी का ग्रंथ है। मैं तो कहूंगा गीता बौद्धों का भी ग्रंथ है, जैनियों का भी ग्रंथ है। मानव मात्र का पथ प्रदर्शक है गीता। मानव मात्र को प्रशस्त करती है उसका रास्ता, उसका मार्ग श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता मेरे गोपाल जी के जीवन की डायरी है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिस्तृतम्। गीता को जीवन का सुगीत बनाओ, और वो गीता अर्जुन ने सुनी है भगवान के मुख से। अब मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, क्या करें? भरी सभा में अर्जुन ने आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ दी। ब्रह्म तेज की जो मणि है मस्तिष्क से उसको निकाल दिया, धक्के दे के सभा से निकाल दिया।
सामाजिक प्रतिष्ठा जिसकी बन गई है, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना मृत्युदंड से भी ज्यादा खतरनाक है। पर अश्वत्थामा के मन में तो ईर्ष्या और ज्यादा आ गई। अश्वत्थामा को सोचना तो ये था, भाई काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन अर्जुन ने, कृष्ण ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा अपमानित करके निकाल दिया। और उसके मन में तो ईर्ष्या आ गई, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, मैं उनका वंशज हूं। रॉन्ग। किसी श्रेष्ठ का पुत्र होने से तुम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। किसी महानात्मा के वंशज होने से तुम महान नहीं हो जाते। उसके लिए तुम्हें ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ऐसे साधन करने होंगे, ऐसी तपस्या करनी होगी, तुम उसके थोड़े से चरणों के किंकर बनने के लायक बनोगे। और संत कृपा हो जाए, भगवंत कृपा हो जाए, तो कभी कभी तो वंशज अपने पूर्वज से भी श्रेष्ठ निकल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे कई उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद है, कितना महान। प्रहलाद सरिसी अति निश्चल हो। निश्चलता, निश्चलता प्रहलाद से सीखो। प्रहलाद सरिसी अति निश्चल हो, शबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव साप दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। जीवन में निश्चलता लाओ और जीवन में निश्चयात्मिक बनो। निश्चलता और निश्चयता। निश्चलता उसे कहते हैं जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, वो निश्चलता है। और निश्चय उसे कहते हैं जिसने जीवन में निश्चय कर लिया, अब तो केवल श्याम को पाना, भूल जाए तो उन्हीं को मनाना। केवल जीवन का एक लक्ष्य बन जाए, गोविंद को पाना है, प्रभु को पाना है। यह ध्रुव का निश्चय है। और किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति बहुत ज्यादा ममत्व नहीं। इसको निश्चलता बोलते हैं। छल नहीं, छल छिद्र नहीं। कई लोग ऊपर से बड़े सफेद पोस्ट दिखाई देते हैं, अंदर गंदगी भरी हुई है। नहीं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो बात मन में सोचो वो वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो वो कर्म में करो। ये महात्मा का लक्षण है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। निर्वंश क्या करूं, पांडवों के वंश में है ही कौन। एक बेटा वो था अभिमन्यु, कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह में फंसाकर। 5 बेटे और थे इनके, वो कुछ दिन पहले हमने मार दी। अब ये निर्णय तो पक्का है ना कि पांडवों के बाद उनका वंश खत्म। और अश्वत्थामा ने कहा नहीं 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 नहीं, अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी अर्जुन के बेटे की, मैंने सुना है उसकी पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की शादी जल्दी हो गई थी। भगवान का भांजा है, अर्जुन का इकलौता बेटा है, तो विवाह जल्दी किया था कि बारिश जल्दी आए। तो अभिमन्यु जब युद्ध लड़ रहे थे, चक्रव्यूह में फंस गए थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी। और वो गर्भ का शिशु अभी कई महीने का होगा। अश्वत्थामा की घृणित सोच देखो, गंदी सोच, ऊंच निवास नीच कर दूती।
कभी कभी किसी व्यक्ति की गद्दी ऊंची होती है पर सोच बड़ी नीची होती है। इसको बोलते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, देखने से कहीं पराई विभूति। आप अपने मन को निश्चल रखो, आप अपने मन को निर्विषयी बनाओ, अपने जीवन को भगवत भक्ति पथ से जोड़कर चलो। किसी का बुरा बोलो मत, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा करो मत। तो तुम्हारा बुरा कोई कर दे, किसी में ताकत नहीं। किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा बोलना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, तो तुम्हारा बुरा गोविंद होने ही नहीं देगा। मेरा मुरलीधर, मेरा कन्हैया तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा, यह कन्फर्म है। इसी को बोलते हैं निश्चलता। ये जीवन में होनी चाहिए। बात आई गई हो गई। कन्हैया बोले पांडवों से, आई एम गोइंग टू द्वारिका। कई महीने हो गए, कौरव पांडवों के युद्ध से पहले मैं आया था, धर्म की विजय हो गई। जो अधार्मिक लोग थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले थे, उसमें अधिकांश तो मारे गए और अधिकांश परास्त हो गए। युधिष्ठिर जी बन गए राजा। भैया हम जा रहे अपनी द्वारिका। हमारे द्वारिकावासी एक एक दिन गिन रहे हैं, चाहे लगन लगी घनश्याम की। भगवान से मिलन की लगन जिसकी रहती है ना, या जिसको गोविंद प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसको फिर वियोग नहीं देखा जाता। द्वारिकावासी मेरी याद करते हैं। पांडवों ने कहा वैसे तो आप जाने की बात करते हो तो हमको लगता है कि प्राण निकल के जा रहे हैं क्या, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारिकावासी प्रेमियों को आपके दर्शन से वंचित होना पड़े। ठीक है, विदाई समारोह हो रहा, विदाई समारोह, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज हमारे द्वारिकाधीश द्वारिका के लिए पांडवों को विजय दिला करके प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने एक क्षण अपना रथ पे रख लिया, दूसरा रखने वाले थे। उधर अश्वत्थामा के दिल में तो कुछ और ही पकड़ा। अभिमन्यु की विधवा पत्नी देवी उत्तरा, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, उसके गर्भ के बच्चे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। और जैसे ब्रह्मास्त्र को आते देखा, बेचारी उत्तरा तो भयभीत होकर के भागी। और भागवत जी में तो लिखा है कि उत्तरा ने कृष्ण के रथ के चक्का को पकड़ के पीछे खींचा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगेश्वर, हे महायोगिन, हे जगत नियंता, हे जगदीश्वर, हे जगतधाता, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकानाथ, हे मामाश्री। मामाश्री कह के दौड़े। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये आपका ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है मेरे गर्भ के बच्चे को मारने के लिए, ये मुझे भस्म कर दे, इसकी परवाह नहीं है। पर मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ के बच्चे को बचा। यदि बालक गर्भ में नहीं रहा, ये दुनिया में नहीं आया, तो मुझे लगता है कि पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कन्हैया तुरंत रथ से कूदे, क्या बैठे ही नहीं थे पूरे। भगवान नीचे कूदे और भागे, बेटी डरो नहीं। और भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में ही प्रकट हो गए। एक रूप से बाहर खड़े, कुछ मंत्र सा पढ़ रहे हैं। उत्तरा को लगे मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूं, और सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, चार भुजाएं धारण कर ली। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए परमात्मा श्रीमन नारायण है। नारायण परावेदा, नारायण परामखा, सब कुछ नारायणमय है। नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही राम है,
नारायण ही शिव है। नारायणात रुद्रो अजायत, नारायणात ब्रह्मा अजायत। यत एतन निस्वस्तम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रस। सब कुछ नारायण से प्रकट है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और भागवत में तो दसियों जगह ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि सामने कन्हैया खड़े हैं और ब्रह्मा जी उनको नारायण कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नारायण ही तो कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है, सब में वही है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए उत्तरा के गर्भ में, और छोटे से रूप में अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम वसंतम। उत्तरा के गर्भ के बच्चे की रक्षा, पता है भगवान ने अपनी गदा को घुमाया, ऐसे चारों तरफ गदा को घुमाया। कितना बड़ा भाग्यवान है ये बालक, ये गर्भ का बच्चा कितना बड़ा भाग्यवंत है, जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। ऐसा कभी होता है? यहां हो तो रहा है ऐसा जीवन। भगवान पूछ रहे हैं, सामने खड़े भी है ना, बेटी कैसा लग रहा है? उत्तरा बोली, मामा स्त्री मैं स्वस्थ महसूस करती हूं, मुझे लगता है मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है।